Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ त्यागी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा मंत्री के त्यागी समाज पर दिए गए बयान के खिलाफ त्यागी भूमिहार समाज ने महापंचायत बुलाई है। मेरठ के त्यागी हॉस्टल में रविवार को महापंचायत शुरू हो गई है। इसमें यूपी, दिल्ली और हरियाणा से त्यागी समाज के काफी लोग पहुंचे हैं। महापंचायत में श्रीकांत त्यागी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंगा शरण त्यागी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। महापंचायत बुलाने का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार में त्यागी समाज की उपेक्षा और मंत्री स्वतंत्र देव के बयान का विरोध है। त्यागी समाज आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। महापंचायत में पहुंचे श्रीकांत त्यागी ने कहा कि शुक्रताल में मुख्यमंत्री की सभा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने त्यागी समाज को जो अपशब्द कहे हैं, उससे पूरे त्यागी समाज में रोष है। जिस प्रकार कैबिनेट मंत्री ने मंच से त्यागी, सैनी, कश्यप समाज की बहन बेटियों का अपमान किया है, उन्हें समाज के बीच में आकर और मीडिया के सामने माफी मांगनी होगी। समाज की 17 सीटों की बात करें, 17 सीटों पर त्यागी समाज का 10% वोट बनता है। अब सवाल आता है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को अभद्र भाषा बोलकर स्वतंत्र देव सिंह जो ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि त्यागी भूमिहार समाज एक ऐसा समाज हो गया है कि आप इनको छेड़िए और अपने आप को देश में प्रचर्चित करा लीजिए। यही काम एक नोएडा के सांसद ने पिछले अगस्त में किया था, मेरठ के सांसद ने पिछले अगस्त में किया था, गाजियाबाद के एक विधायक ने पिछले अगस्त में किया था। और यही काम स्वतंत्र देव सिंह जब अपनी लोकप्रियता घटती देख रहे थे तो उन्होंने हमारे समाज का नाम लेके हमारी बहन बेटियों के लिए, सैनिक समाज की बहन बेटियों के लिए, कश्यप समाज की बहन बेटियों के लिए ये कहना चालू कर दिया उस सम्मानित मंच से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मानित मंच होता है शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। उन्होंने कहा कि सैनिक की और कश्यप की और त्यागी की बेटी को कैसे उठाकर बलात्कार कर हत्या कर दी जाती थी, और उक्त प्रकरण में उन समाज के लोगों का मुकदमा भी पंजीकृत नहीं होता। 2017 से पहले ऐसी तस्वीर थी। हमारे समाज में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। हमारे समाज के नौजवान, बुजुर्ग और सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित हमारी शाखाएं जो त्यागी भूमिहार समाज के दिन रात काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है, उन तमाम शाखाओं को, उनके पदाधिकारियों को, हमारे नौजवान भाइयों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इससे बहुत आहत हुआ है। समाज के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी, इतना ओछापन, इतना बड़बोलापन लेकर मैं समझता हूं कि आज बीजेपी का हिंदुत्व चेहरा नकाब उतर गया है। अब ये जातीय राजनीति समीकरण बनाकर जातीय लोगों को साध कर अब अपना वोट का डब्बा भरना चाहते हैं। लेकिन हमारा भाजपा को दो टूक आपके इस चैनल के माध्यम से कहना है, त्यागी भूमिहार समाज की बेटियों को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका प्रतिशोध लेने की ताकत इस समाज में जब से समाज सृष्टि पर आया तभी से है। ये भगवान परशुराम जी का वंशज है, ये महर्षि ऋषिक का वंशज है, ये महर्षि भृगु के वंशज है, ये महर्षि जमदग्नि के वंशज हैं। सरकार की अनुकंपा में चलने वाला ये समाज नहीं है। हम लोग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम लोग अनुकंपा के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम लोग किसी भी सामाजिक किसी भी सरकारी योजना के लाभान्वित समाज नहीं है। तो जल्द से जल्द स्वतंत्र देव सिंह इस बात को समझ ले कि हमारी तुलना अगर वो किसी से करना चाहते हैं तो हमारी तुलना करें वो अपने आदर्शों से, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से। हमें पीड़ित के रूप में न दर्शाया जाए। और इस बयान पर हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से ये अनुरोध है और यही ज्ञापन लेकर ये समाज यहाँ बैठा है कि अभी तो हाल में त्यागी भूमिहार समाज के पदाधिकारियों की बैठक के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं इस संख्या में, और आगामी 21 तारीख को, आज से 15 दिन बाद, अगर स्वतंत्र देव सिंह अपने बयान पर सर्व समाज के बीच में मीडिया के सामने आकर माफी नहीं मांगते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे बड़बोले मंत्री को जो जातीय टिप्पणी करके ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं करते हैं। 21 अगस्त का आंदोलन ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होगा। ये वही 21 अगस्त है जो 1 साल पहले नोएडा में 21 अगस्त